मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के आगमन के साथ ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस यात्रा ने राज्य की राजनीति के विरोध सिरों पर अलग अलग प्रभाव डाला है। ये जहां इस यात्रा के आगमन से गुटों में बंटी सत्तारूढ़ कांग्रेस एकजुट रूप में सामने आई, वहीं इससे विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई और गहरी हो गई। कांग्रेस के दो नेता जिनके हाथ महीनों से नहीं बल्कि सालों से एक दूसरे के गले तक पहुंच रहे थे, झालावाड़ में उस समय एक मंच पर एक दूसरे के साथ हाथ पकड़े हुए नाच रहे थे जब भारत जोड़ो यात्रा के नेता राहुल गांधी ने 5 दिसंबर की सुबह राजस्थान में प्रवेश किया। बहुत जोर शोर से प्रसारित तथा एक से अधिक बार स्थगित की जा चुकी प्रदेश भाजपा की जन आक्रोश यात्रा, जिसका शुभारंभ 1 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया, उसने बहुत निराश किया, क्योंकि एकत्रित भीड़ जहां परिणाम में बहुत कम थी, वहीं उपस्थित लोग प्रतिक्रिया विहीन, उदासीन व भाव शून्य नजर आए। भाजपा के सैनिकों की अनुशासित सेना के सभी प्रांतीय नेता राहुल गांधी की चुनौती देने की बात को अनदेखा कर एक दूसरे को गला पकड़ने पर आमदा दिखाई दे रहे थे। राहुल गांधी का राजस्थान में प्रवेश झालावाड़ से हुआ। यह क्षेत्र राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के चुनाव क्षेत्र है। वह 14 बार चुनाव जीत चुकी है। उनके बेटे दुष्यंत सिंह 4 बार लोकसभा चुनावों में विजयी रहे। अब जरा भाजपा के मोर्चे पर घटित कुछ उल्लेखनीय घटनाओं को याद कर लें। भाजपा ने कहा कि पहले मई में ही यह घोषणा कर दी गई कि वो कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार व आदिवासी और आदिवासी विरोधी गलत कारनामों को उजागर करेगी। राजस्थान जन आक्रोश यात्रा जून में शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन उस समय शुरू नहीं हो सकी। ऐसा लगता है कि या तो भाजपा के साथ जन नहीं है या फिर वो आक्रोश को पैदा करने में पूरी तरह असफल रही है, या फिर भगवा पार्टी द्वारा की गई सभी संबंधित घोषणाएं जबरदस्त गुटबंदी की स्थिति को धुंधला कर देने का साधन मात्र थी। लेकिन जैसा कि सामने आया है, वो यह तीनों ही बातें सत्य थी। इसमें सबसे ज्यादा दमदार व एक सच्चा कारण यह था कि पार्टी के भीतर अंदरूनी गुटबाजी बहुत ही ज्यादा हावी है। जेपी नड्डा ने नाराज चल रही वसुंधरा राजे का मंच पर भावपूर्ण स्वागत किया, लेकिन अंदरूनी दरार व गुटबाजी पूरी तरह से स्पष्ट व जाहिर थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनका नाम इस सूची से नदारद है, जिसमें राज्य में भाजपा के इस सबसे बड़े प्रचार प्रसार अभियान के लिए पार्टी के प्रमुख नेताओं के नाम शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जन आक्रोश रैली के नेतृत्व के लिए गठित प्रमुख नेताओं की स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई, लेकिन उस सूची में न तो वसुंधरा राजे का नाम और न ही उनके बेटे दुष्यंत सिंह का नाम है। यहाँ तक कि इस सूची में उनके किसी भी समर्थक नेता का नाम नहीं। ये शत्रुता इस स्तर पर पहुंच गई है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को इस रैली के छपे सारे पोस्टर वापस लेने पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज।